हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एचपी और आप देख रहे हैं मास्टर इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो आज हम आपको ओपन सोर्स एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर के बारे में बताएंगे कि ओपन सोर्स एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर क्या है और इनके कितने टूल्स होते हैं और ये किस तरह से इनका टूल्स का उपयोग किया जाता है। तो एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर का रखरखाव करता है और नए वर्जन्स विकसित करता है। क्योंकि यह एक खुला स्रोत है, इस सॉफ्टवेयर का उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए किया जा सकता है, जिसमें ऐसे उपकरण विकसित करने भी शामिल है जो समान स्रोत पर आधारित अन्य उपकरण के साथ संगत नहीं है। तो चलिए अब हम इसके टूल्स के बारे में बताते हैं कि इसके कौन कौन से टूल होते हैं। तो एडवे एक ब्लॉकिंग टूल है जो आपके एंड्रॉयड डिवाइस पर ब्राउजर करते समय दिखाई देने वाले पॉपअप या ऐड को ब्लॉक कर देता है। एड ब्लॉक प्लस कंटेंट फिल्टरिंग और एड ब्लॉकिंग के लिए निशुल्क और ओपन सोर्स ब्राउजर एक्सटेंशन है। एंड्रॉयड प्राइवेसी गार्ड एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए निशुल्क ओपन सोर्स ऐप है जो स्ट्रॉन्ग यूजर एन्क्रिप्शन प्रदान करता है, जो रूटी गुड प्राइवेसी और GNU प्राइवेसी गार्ड प्रोग्राम के साथ संगत है। एनकी एक ऑन प्रीमाइस लर्निंग एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म है जो पेशेवरों को मेमोरी रिटेंशन की सुविधा के लिए फ्लैश कार्ड बनाने में सक्षम बनाता है। व्यक्ति कस्टम टेक्स्ट इनपुट के आधार पर विशिष्ट नोट्स या कार्ड खोज सकते हैं। एनकी उपयोगकर्ताओं को डेक के रूप में फ्लैश कार्ड व्यवस्थित करने और ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस का उपयोग करके उन्हें व्यवस्थित करने में मदद करता है। एंगविन एक कालकोठरी रेंगने वाला रोगुलाइक वीडियो गेम है जो उमोरिया से लिया गया है। ये J.R.R. टोल्किन के लेखन पर आधारित है, जिसमें एंगवेंड मोगोथ का किला है। एंगवेंड का वर्तमान संस्करण यूनिक्स, विंडोज, मैक OS X और एंड्रॉयड सहित सभी प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उपलब्ध है। एंटेनापॉड एक पॉडकास्ट मैनेजर और प्लेयर है जो आपको स्वतंत्र पॉडकास्टरों से लेकर BBC, NPR और CNN जैसे बड़े प्रकाशन गृहों तक लाखों मुफ्त और सशुल्क पॉडकास्ट तक त्वरित पहुंच प्रदान करता है। हमारे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करने वाले फोन या टैबलेट के लिए एक निःशुल्क ओपन सोर्स मूविंग मैप, एविएशन GPS, AFD और EFB ऐप है। बारकोड रीडर या बारकोड स्कैनर एक ऑप्टिकल स्कैनर है जो मुद्रित बारकोड को पढ़ सकता है, बारकोड में मौजूद डेटा को कंप्यूटर पर डिकोड कर सकता है। बर्कली ओपन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नेटवर्क कंप्यूटिंग के लिए बर्कले ओपन इंफ्रास्ट्रक्चर स्वयंसेवक कंप्यूटिंग के लिए एक ओपन सोर्स मिडलवेयर सिस्टम है। ब्रेव क्रोमियम वेब ब्राउजर पर आधारित ब्रेव सॉफ्टवेयर इंक द्वारा विकसित एक निःशुल्क और ओपन सोर्स वेब ब्राउजर है। ब्रेव एक गोपनीयता केंद्रित ब्राउजर है जो अपनी डिफॉल्ट सेटिंग्स में कुछ विज्ञापनों और वेबसाइट ट्रैकर्स को स्वचालित रूप से ब्लॉक कर देता है। कैलिक्सोस एक एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो रोजमर्रा के उपयोगकर्ताओं के लिए गोपनीयता और सुरक्षा प्रदान करता है। साथ ही सक्रिय सुरक्षा सिफारिशें और स्वचालित अपडेट आपके व्यक्तिगत डेटा को व्यक्तिगत रखने में अनुमान लगाने से रोकते हैं। क्रोमियम एक ओपन सोर्स ब्राउजर प्रोजेक्ट है जिसका लक्ष्य सभी उपयोगकर्ताओं के लिए वेब का अनुभव करने के लिए एक सुरक्षित, तेज और अधिक स्थिर तरीका बनाना है। इस साइट में डिजाइन दस्तावेज, आर्किटेक्चर अवलोकन, परीक्षण जानकारी और क्रोमियम स्रोत कोड के साथ काम करना सीखने में आपकी मदद करने के लिए और भी बहुत कुछ शामिल है। कनेक्टबॉट एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक ओपन सोर्स सिक्योर शेल क्लाइंट है। यह उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित शेल डेमॉन चलाने वाले सर्वर पर दूरस्थ रूप से लॉग इन करने की सुविधा देता है। यह उपयोगकर्ता को अपने एंड्रॉयड डिवाइस से कमांड दर्ज करने की अनुमति देता है और कमांड को स्थानीय एंड्रॉयड डिवाइस के बजाय रिमोट सर्वर पर चलाने की अनुमति देता है। काउसे एक प्रोग्राम है जो एक संदेश के साथ गाय के ASCII कला चित्र तैयार करता है। यह अन्य जानवरों जैसे तक्स द पेंगुइन, लिनक्स शुभंकर की पूर्व निर्मित छवियों का उपयोग करके चित्र भी उत्पन्न कर सकता है। ये पल में लिखा गया है। क्रॉसवॉक प्रोजेक्ट रनटाइम एक ऐसा ऐप है जो वास्तव में स्वयं कुछ भी नहीं करता है। ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ वीडियो गेम को आपके सिस्टम पर ठीक से चलाने के लिए आपको इसे इंस्टॉल करना होगा। डैशर मुफ्त और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस GPL संस्करण 2 की आवश्यकताओं के अधीन है। डैशर GT के जोड़ समर्थन वाले ऑपरेटिंग सिस्टम यानी लिनक्स, BSD और मैकओएस, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, पॉकेट PC, iOS और एंड्रॉयड सहित अन्य यूनिक्स जैसे के लिए उपलब्ध है। डीपेल ट्रांसलेटर एक न्यूरल मशीन अनुवाद सेवा है जिसे अगस्त 2017 में लॉन्च किया गया था और इसका स्वामित्व कोलोन स्थित डीपेल AC के पास है।
डॉल्फिन गेमक्यूब और वी के लिए एक मुफ्त और ओपन सोर्स वीडियो गेम कंसोल एमुलेटर है जो विंडोज, लिनक्स, मैकओएस, एंड्रॉइड, एक्सबॉक्स वन, एक्सबॉक्स सीरीज एक्स और सीरीज एस पर चलता है। डिनरॉन क्रॉल स्टोन सूप एक स्वतंत्र और खुला स्रोत रोगुलाइक कंप्यूटर गेम है। एलिमेंट मैट्रिक्स प्रोटोकॉल को लागू करने वाला एक मुफ्त और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इंस्टेंट मैसेजिंग क्लाइंट है। एलिमेंट एंड टू एंड एन्क्रिप्शन निजी और सार्वजनिक समूहों, उपयोगकर्ताओं के बीच फाइलों को साझा करने, वॉइस और वीडियो कॉल और बॉट और विजेट की मदद से अन्य सहयोगी सुविधाओं का समर्थन करता है। एनोनिक एक्सपी जावा और इलास्टिकसेर्च पर आधारित एक स्वतंत्र और ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म और सामग्री प्रबंधन प्रणाली है। नॉर्वेजियन सॉफ्टवेयर कंपनी एनोनिक द्वारा विकसित माइक्रोसर्विस वेब प्लेटफॉर्म का उपयोग प्रगतिशील वेब एप्लीकेशन नेक्स्ट जेएस वेबसाइट या वेब आधारित एपीआई बनाने के लिए किया जा सकता है। F-Droid एंड्रॉइड के लिए एक ऐप स्टोर और सॉफ्टवेयर रिपोजिटरी है जो गूगल प्ले स्टोर के समान कार्य करता है। प्रोजेक्ट द्वारा होस्ट की गई मुख्य रिपोजिटरी में केवल मुफ्त और ओपन सोर्स ऐप्स शामिल हैं। F-Gradle लिनक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एंड्रॉइड और अन्य प्लेटफॉर्म के लिए एक ही बुक रीडर है। यह मूल रूप से शार्पजोरस के लिए लिखा गया था और वर्तमान में नोकिया इंटरनेट टैबलेट, साथ ही डेस्कटॉप कंप्यूटर जैसे कई अन्य मोबाइल उपकरणों पर चलता है। Asif.net मानव सभ्यता के इतिहास से प्रेरित एक खुला स्रोत साम्राज्य निर्माण रणनीति गेम है। गेम लोड, गेम पिक, नेशन, गेम सेटिंग्स प्रारंभ करें। फायरफॉक्स फोकस मोजिला के फायरफॉक्स पर आधारित एक मुफ्त और ओपन सोर्स गोपनीयता केंद्रित मोबाइल ब्राउजर है जो एंड्रॉइड और iOS स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए उपलब्ध है। फायरफॉक्स फोकस शुरू में मोबाइल iOS उपकरणों के लिए एक ट्रैकर ब्लॉकिंग एप्लीकेशन था जिसे दिसंबर 2015 में जारी किया गया था। फिश फिल्लेट्स एनजी मूल रूप से केवल फिश फिल्लेट्स एक पहेली वीडियो गेम है जिसे 1998 में अल्तार गेम्स द्वारा विकसित और जारी किया गया था। गेम का लक्ष्य प्रत्येक स्तर में दोनों मछलियों के लिए एक सुरक्षित रास्ता खोजना है। फिश फिल्लेट्स अन्य स्लाइडिंग पजल गेम जैसे सोकोबेन और क्लॉट्सकी के बराबर है, जबकि इसमें कुछ अतिरिक्त तत्व और नियम हैं। फिक्स माई स्ट्रीट माई सोसाइटी द्वारा एक मानचित्र आधारित वेबसाइट और ऐप है जो यूनाइटेड किंगडम में लोगों को अपने स्थानीय प्राधिकरण को उन समस्याओं के बारे में सूचित करने में मदद करता है जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे कि गड्ढे, टूटे हुए स्ट्रीट लैंप आदि। ये फिक्स माई स्ट्रीट का यूके उदाहरण है। साइट पर रिपोर्ट भी प्रकाशित की जाती है। फॉर्च्यून एक प्रोग्राम है जो उद्धरणों के डेटाबेस से एक छद्म यादृच्छिक संदेश प्रदर्शित करता है जो पहली बार संस्करण 7 यूनिक्स में दिखाई दिया था। आधुनिक प्रणालियों पर सबसे आम संस्करण BSD फॉर्च्यून है जो मूल रूप से केन अर्नोल्ड द्वारा लिखा गया है। फ्रॉस्टवायर एक मुफ्त ओपन सोर्स टोरेंट और क्लाउड वीडियो डाउनलोडर है जिसमें बिल्ट इन सर्च और म्यूजिक प्लेयर है। अब 10 वर्षों से अधिक समय से विकास में ये हमेशा नई तकनीकों को लागू करने में सबसे आगे है और यथासंभव स्वच्छ उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। फ्रोजन बबल विभिन्न प्रकार के घरेलू और मोबाइल सिस्टम के लिए पजल बॉबल का एक मुफ्त सॉफ्टवेयर क्लोन है। गैलेक्सी जू एक क्राउडसोर्स्ड खगोल विज्ञान परियोजना है जो लोगों को बड़ी संख्या में आकाशगंगाओं के रूपात्मक वर्गीकरण में सहायता करने के लिए आमंत्रित करती है। यह नागरिक विज्ञान का एक उदाहरण है क्योंकि यह वैज्ञानिक अनुसंधान में सहायता के लिए जनता के सदस्यों की सहायता लेता है। जीकॉम्प्रेस एक सॉफ्टवेयर सूट है जिसमें 2 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शैक्षिकी मनोरंजन सॉफ्टवेयर शामिल है। जीकॉम्प्रेस मूल रूप से GTK जोड़ विजेट टूलकिट का उपयोग करके C और पाइथन में लिखा गया था, लेकिन क्यूट विजेट टूलकिट का उपयोग करके C जोड़ और QML में एक पुनर्लेखन 2014 की शुरुआत से किया गया है। घोस्टरी एक मुफ्त और ओपन सोर्स गोपनीयता और सुरक्षा संबंधित ब्राउजर एक्सटेंशन और मोबाइल ब्राउजर एप्लीकेशन है। फरवरी 2017 से इसका स्वामित्व जर्मन कंपनी क्लिक्स इंटरनेशनल GmbH के पास है। कोड मूल रूप से डेविड कैंसिल और सहयोगियों द्वारा विकसित किया गया था। GL ट्रॉन एक 3D सांप गेम है जो फिल्म ट्रॉन के प्रकाश चक्र भाग पर आधारित है। एक गेम मुफ्त और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और पिछले कुछ वर्षों में इसे कई मोबाइल और गैर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज, मैकओएस, सिम्बियन 2 और एंड्रॉइड 3 में पोर्ट किया गया है। GNU आइसकैट, जिसे पहले GNU आइसवीजल के नाम से जाना जाता था, GNU प्रोजेक्ट द्वारा वितरित मोजिला फायरफॉक्स वेब ब्राउजर का एक पूरी तरह से मुफ्त संस्करण है। ये लिनक्स, विंडोज, एंड्रॉइड और मैकओएस के साथ संगत है। आइसकैट को GNUzilla के एक भाग के रूप में जारी किया गया है। GNU एक कोड बेस की रीब्रांडिंग है जो मोजिला एप्लीकेशन सूट हुआ करता था।
गार्जियन प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, डिजाइनरों, अधिवक्ताओं, कार्यकर्ताओं और प्रशिक्षकों का एक वैश्विक समूह है जो ओपन सोर्स मोबाइल सुरक्षा सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम संवर्धन विकसित करते हैं। वे व्यक्तियों को अधिक स्वतंत्र रूप से संवाद करने और खुद को घुसपैठ और निगरानी से बचाने में मदद करने के लिए अनुकूलित मोबाइल डिवाइस भी बनाते हैं। ये प्रयास विशेष रूप से उन उपयोगकर्ताओं पर केंद्रित है जो उच्च जोखिम वाली स्थितियों में रहते हैं या काम करते हैं और जिन्हें अक्सर अपने मोबाइल उपकरणों और संचार धाराओं में निरंतर निगरानी और घुसपैठ के प्रयासों का सामना करना पड़ता है। एजक्राफ्ट चैंपियनशिप एक विज्ञान कथा रेसिंग गेम है जिसे स्वतंत्र गेम स्टूडियो इरगहिस द्वारा विकसित किया गया है। गेम को विंडोज, लिनक्स और एंड्रॉइड के लिए मुफ्त ग्राफिक्स इंजन इरलिस्ट का उपयोग करके बनाया गया था। 2007 में गेम को मैनिफेस्टो गेम्स द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल वितरण में जारी किया गया था। 3, 4 और एक रूसी संस्करण में अकेला द्वारा जारी किया गया था। 5, 2014 में लंबे समय के डाउन टाइम के बाद डेवलपर्स ने गेम को फ्रीवेयर के रूप में जारी किया। 6, 25 फरवरी 2015 को स्रोत कोड को ज़लिब लाइसेंस के तहत ओपन सोर्स के रूप में जारी किया गया था। मीडिया फाइलें स्वामित्व वाली रहती है। हेवन बेंचमार्क UNIGINE इंजन पर आधारित बेंचमार्किंग सॉफ्टवेयर है। बेंचमार्क को 2009 में UNIGINE कंपनी द्वारा विकसित और प्रकाशित किया गया था। सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य GPU के लिए प्रदर्शन और स्थिरता परीक्षण है। उपयोगकर्ता वर्कलोड प्रीसेट, बेसिक या एक्सट्रीम चुन सकते हैं या कस्टम द्वारा पैरामीटर सेट कर सकते हैं। होम असिस्टेंट होम ऑटोमेशन के लिए मुफ्त और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसे स्थानीय नियंत्रण और गोपनीयता पर ध्यान देने के साथ स्मार्ट होम उपकरणों के लिए एक केंद्रीय नियंत्रण प्रणाली के रूप में डिजाइन किया गया है। हाइपर रोग ज़ेनोदुष्ट द्वारा विकसित एक स्वतंत्र वीडियो गेम है। ये पहली गेम डेडली रून्स ऑफ डेथ और MC एस्चर की कला से प्रेरित एक रोगोलाइक है जो हाइपरबोलिक प्लेन में होता है। इनविजिबल इंटरनेट प्रोजेक्ट एक गुमनाम नेटवर्क परत है जो सेंसरशिप प्रतिरोधी पीयर टू पीयर संचार की अनुमति देता है। उपयोगकर्ता के ट्रैफिक को एन्क्रिप्ट करके और इसे दुनिया भर में वितरित लगभग 55,000 कंप्यूटरों के स्वयंसेवी संचालित नेटवर्क के माध्यम से भेजकर अज्ञात कनेक्शन प्राप्त किए जाते हैं। एगैप 2 स्मार्टफोन और पर्सनल कंप्यूटर के लिए एक निःशुल्क ईरानी इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है। एगैप उपयोगकर्ताओं को टेक्स्ट, छवि, वीडियो, ऑडियो और अन्य प्रकार के संदेशों के माध्यम से एक दूसरे के साथ बातचीत करने और जानकारी का आदान प्रदान करने की अनुमति देता है। एगैप इंटरनेट पर P2P आधारित वॉइस कॉल का भी समर्थन करता है। इम्प्रेस रिमोट मोबाइल उपकरणों पर लिब्रे ऑफिस के लिए एक ओपन सोर्स प्रेजेंटेशन रिमोट कंट्रोल ऐप है। जामी पूर्व में GNU रिंग, ASFL फोन, लिनक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैकओएस, iOS और एंड्रॉइड के लिए एक SIP संगत वितरित पीयर टू पीयर सॉफ्ट फोन और SIP आधारित इंस्टेंट मैसेंजर है। जामी को कनाडाई कंपनी सेवॉरफेयर लिनक्स द्वारा विकसित और रखरखाव किया गया था। 5-6 और उपयोगकर्ताओं और योगदानकर्ताओं के वैश्विक समुदाय की मदद से जामी खुद को एक संभावित मुफ्त स्काइप प्रतिस्थापन के रूप में स्थापित करता है। जेलीफिन एक मुफ्त और ओपन सोर्स मीडिया सर्वर और मल्टीमीडिया एप्लीकेशन का सूट है जिसे डिजिटल मीडिया फाइलों को नेटवर्क वाले उपकरणों में व्यवस्थित करने, प्रबंधित करने और साझा करने के लिए डिजाइन किया गया है। जेलीफिन में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैकओएस, लिनक्स चलाने वाली मशीन पर या डॉकर कंटेनर में स्थापित एक सब एप्लीकेशन होता है। और क्लाइंट डिवाइस जैसे स्मार्टफोन, टैबलेट, स्मार्ट टीवी, स्ट्रीमिंग मीडिया प्लेयर, गेम कंसोल या वेब ब्राउजर पर चलने वाला एक अन्य एप्लीकेशन होता है। जेलीफिन DLNA और क्रोमकास्ट सक्षम डिवाइसों को भी मीडिया प्रदान कर सकता है। 4 यह एमबी का एक काटा है। जिट्सी वेब प्लेटफॉर्म विंडोज, लिनक्स, मैकओएस, iOS और एंड्रॉइड के लिए मुफ्त और ओपन सोर्स मल्टीप्लेटफॉर्म वॉइस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन का एक संग्रह है। जिट्सी प्रोजेक्ट की शुरुआत जिट्सी डेस्कटॉप से हुई। जोप्लिन एक स्वतंत्र और ओपन सोर्स डेस्कटॉप और मोबाइल नोट लेने वाला एप्लीकेशन है जो यूनिक्स जैसे और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ iOS, एंड्रॉइड और लिनक्स विंडोज टर्मिनलों के लिए जावास्क्रिप्ट में लिखा गया है। डेस्कटॉप ऐप इलेक्ट्रॉन का उपयोग करके बनाया गया है जबकि मोबाइल ऐप रिएक्ट नेटिव का उपयोग करता है। KNOMail एंड्रॉइड के लिए मुफ्त और ओपन सोर्स ईमेल क्लाइंट है। इसे प्लेटफॉर्म में शामिल स्टॉक ईमेल क्लाइंट के विकल्प के रूप में डिजाइन किया गया है। ये POP3 और IMAP दोनों प्रोटोकॉल का समर्थन करता है और वास्तविक समय सूचनाओं के लिए IMAP आइडल का समर्थन करता है। इस प्रोजेक्ट का नाम डॉक्टर हू के किरदार K9 के नाम पर रखा गया है। किविक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो दुनिया भर में उन लाखों लोगों तक इंटरनेट सामग्री लाता है जिनके पास इंटरनेट तक पहुंच नहीं है। वेब सामग्री तक सामान्य रूप से पहुंचे। इंटरनेट कनेक्शन के साथ
कोडी एक स्वतंत्र और ओपन सोर्स मीडिया प्लेयर और प्रौद्योगिकी अभिसरण सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसे XBMC फाउंडेशन, एक गैर लाभकारी प्रौद्योगिकी संघ द्वारा विकसित किया गया है। कोडी कई ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है, जिसमें टेलीविजन और रिमोट कंट्रोल के साथ उपयोग के लिए 10 फुट का सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता इंटरफेस है। लेंटन एक मुफ्त इंटरनेट सेंसरशिप से बचने का उपकरण है जो चीन, ईरान और रूस जैसे कुछ सबसे चरम सेंसरशिप वातावरणों में काम करता है। यह विभिन्न प्रकार के प्रोटोकॉल और तकनीकों का उपयोग करता है जो नेटवर्क ट्रैफिक को अस्पष्ट करते हैं और या प्रोटोकॉल के साथ ट्रैफिक को मिलाते हैं जिसे सेंसर ब्लॉक करने में अनिच्छुक होते हैं। ये डोमेन फ्रंटिंग का भी उपयोग करता है। ये टोर की तरह गुमनामी का उपकरण नहीं है। लिनफोन एक निःशुल्क वॉइस ओवर IP सॉफ्ट फोन SIP क्लाइंट और सेवा है। इसका उपयोग ऑडियो और वीडियो डायरेक्ट कॉल और किसी भी VoIP सॉफ्ट स्विच या IPPBX के माध्यम से कॉल के लिए किया जा सकता है। लिनफोन त्वरित संदेशों के आदान प्रदान की संभावना भी प्रदान करता है। मैप्स ऑफलाइन मानचित्रों के लिए एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। मैप्स पर मैप डेटा की गुणवत्ता गूगल मैप्स से तुलनीय है, लेकिन मैप्स की सार्वभौमिक प्रकृति है। मी की सामग्री का अर्थ है कि इसका उपयोग किसी भी मोबाइल डिवाइस द्वारा किया जा सकता है जिसके लिए विस्तृत मानचित्रों की आवश्यकता होती है। माइनटेस्ट एक मुफ्त और ओपन सोर्स सैंडबॉक्स वीडियो गेम और गेम निर्माण प्रणाली है जिसका फोकस वोक्सल ग्राफिक्स पर है। यह मुख्य रूप से C जोड़ में लिखा गया है और इरलिक्ट इंजन का उपयोग करता है। माइनटेस्ट उपयोगकर्ताओं को लुआ में लिखे गए अपने गेम और मॉड लिखने के लिए एक API प्रदान करता है। ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है जो लिनक्स आधारित सिस्टम, FreeBSD, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैकओएस और एंड्रॉइड के लिए उपलब्ध है। MuPDF C में लिखा गया एक मुफ्त और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है जो PDF, XPS और EPUB पार्सिंग और रेंडरिंग इंजन को लागू करता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से पृष्ठों को बिटमैप में प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है, लेकिन ये सामग्री और हाइपरलिंक की तालिका को खोजने और सूचीबद्ध करने जैसे अन्य कार्यों के लिए भी समर्थन प्रदान करता है। मुपेन 64 प्लस, जिसे पहले मुपेन 64-64 बिट और मुपेन 64 नाम दिया गया था, एक मुफ्त और ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म निंटेंडो 64 एमुलेटर है जो प्रोग्रामिंग भाषाओं C और C जोड़ में लिखा गया है। यह उपयोगकर्ताओं को रोम छवियों को पढ़कर कंप्यूटर पर निंटेंडो 64 गेम खेलने की अनुमति देता है, या तो इसे निंटेंडो 64 कार्ट्रिज की रीड ओनली मेमोरी से डंप किया जाता है या होमब्रू के रूप में सीधे कंप्यूटर पर बनाया जाता है। 3 MX पार्सर एक ओपन सोर्स गणितीय अभिव्यक्ति पार्सर मूल्यांकन करता है जो एक रन टाइम में विभिन्न अभिव्यक्तियों की गणना करने की क्षमता प्रदान करता है। अभिव्यक्ति की परिभाषाएं सादे पाठ के रूप में दी जाती हैं, फिर व्याकरण वाक्यविन्यास के संदर्भ में सत्यापित की जाती हैं और अंत में गणना की जाती है। नेविट एक स्वतंत्र और ओपन सोर्स मॉड्यूलर टच स्क्रीन फ्रेंडली GPS ट्रैकिंग के साथ कार नेविगेशन सिस्टम, रियल टाइम रूटिंग इंजन और विभिन्न वेक्टर मैप प्रारूपों के लिए समर्थन है। इसमें मानचित्र डेटा का 2D और 3D दोनों दृश्य हैं। नेटहैक एक खुला स्रोत एकल खिलाड़ी रोगुलाइक वीडियो गेम है जिसे पहली बार 1987 में रिलीज किया गया था और नेटहैक डेव टीम द्वारा बनाए रखा गया था। ये गेम 1982 के गेम हैक का एक रूप है जो 1980 के गेम रॉक से प्रेरित है। खिलाड़ी कई कालकोठरी मंजिलों से नीचे उतरने, राक्षसों से लड़ने और खजाना इकट्ठा करने, सबसे निचली मंजिल पर एंडोर के ताबीज को पुनर्प्राप्त करने और फिर भागने के लिए कई पूर्व परिभाषित चरित्र वर्गों में से एक की भूमिका निभाता है। न्यूज़ब्लूर आलेख वार्ता। न्यूज़ब्लूर न्यूयॉर्क शहर और सैन फ्रांसिस्को में स्थित एक अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी है। यह एक ऑनलाइन RSS समाचार रीडर सेवा चलाता है जो ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ने के लिए एक मुफ्त ओपन सोर्स मोबाइल ऐप दोनों के माध्यम से उपलब्ध है। ओपन अरेना एक मुफ्त और ओपन सोर्स वीडियो गेम है। यह एक प्रथम व्यक्ति शूटर और क्वेक 3 अरेना का एक वीडियो गेम क्लोन है। ओपन अरेना एक मुफ्त और ओपन सोर्स वीडियो गेम है। यह एक प्रथम व्यक्ति शूटर और क्वेक 3 अरेना का एक वीडियो गेम क्लोन है। OpenLP GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस संस्करण 2 के तहत लाइसेंस प्राप्त एक पूजा प्रस्तुति कार्यक्रम है। इसमें कुछ शब्दों के लिए गीत के माध्यम से खोज करने, बाइबल में बाइबल छंदों की खोज करने की क्षमता शामिल है। OpenMSX MSX आर्किटेक्चर के लिए एक मुफ्त सॉफ्टवेयर एमुलेटर है। ये कई प्लेटफार्मों के लिए उपलब्ध है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और लिनक्स जैसे POSIX सिस्टम शामिल हैं। कॉपीराइट कारणों से एमुलेटर को मूल MSX BIOS रोम छवियों के साथ वितरित नहीं किया जा सकता है। OpenTTD एक बिजनेस सिमुलेशन गेम है जिसमें खिलाड़ी सड़क, रेल, पानी और हवाई मार्ग से यात्रियों, खनिजों और सामानों का परिवहन करके पैसा कमाने की कोशिश करते हैं।
यह 1995 के क्रिस सॉयर वीडियो गेम ट्रांसपोर्ट टाइकून डिलक्स का एक ओपन सोर्स 5 रीमेक और विस्तार है। ऑबॉट एक निःशुल्क प्रॉक्सी ऐप है जो एंड्रॉयड और iOS ऑपरेटिंग सिस्टम के उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट पर गुमनामी प्रदान करता है। यह वेब ब्राउजर, ईमेल क्लाइंट, मैप प्रोग्राम और अन्य जैसे ऐप से ट्रैफिक को टोर नेटवर्क के माध्यम से रूट करने की अनुमति देता है। ऑर्गेनिक मैप्स क्राउड सोर्स्ड ओपनस्ट्रीटमैप डेटा पर आधारित एंड्रॉयड और iOS के लिए एक गोपनीयता केंद्रित, मुफ्त और ओपन सोर्स ऑफलाइन मैप और नेविगेशन ऐप है। यह मैप्स मी एप्लीकेशन का एक काटा है जो डेगू लिमिटेड को बेचे जाने के बाद मालिकाना सॉफ्टवेयर बन गया। OSIP VoIP अनुप्रयोगों के लिए एक मुफ्त सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी है जो सत्र आरंभ प्रोटोकॉल SIP की निचली परतों को लागू करती है। लाइब्रेरी में किसी भी SIP एप्लीकेशन के लिए आवश्यक न्यूनतम कोडबेस शामिल है। पोस्टमैन OSM ऑटोमेटेड नेविगेशन डायरेक्शन एक ओपन सोर्स मैपिंग और नेविगेशन एप्लीकेशन है जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों उपयोग के लिए ओपनस्ट्रीटमैप OSM डेटा का उपयोग करता है। इसमें दृश्य और ध्वनि मार्गदर्शन के साथ एक रूटिंग और नेविगेशन सुविधा भी शामिल है। पासवर्ड सेफ एक मुफ्त और ओपन सोर्स पासवर्ड मैनेजर प्रोग्राम है जो मूल रूप से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए लिखा गया है, लेकिन लिनक्स, FreeBSD, एंड्रॉयड, iOS, ब्लैकबेरी और अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उपलब्ध संगत क्लाइंट के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम के व्यापक क्षेत्र का समर्थन करता है। पॉपकॉर्न टाइम एक मल्टी प्लेटफॉर्म मुफ्त सॉफ्टवेयर बिटटोरेंट क्लाइंट है जिसमें एक एकीकृत मीडिया प्लेयर शामिल है। एप्लीकेशन नेटफ्लिक्स जैसी सदस्यता आधारित वीडियो स्ट्रीमिंग सेवाओं के लिए पायरेसी आधारित विकल्प प्रदान करता है। PPSSPP पोर्टेबल रूप से खेलने के लिए उपयुक्त प्लेस्टेशन पोर्टेबल सिम्युलेटर के लिए संक्षिप्त नाम विंडोज, मैकओएस, लिनक्स, iOS, एंड्रॉयड, निंटेंडो Wii U, निंटेंडो स्विच, ब्लैकबेरी 10, मीगो, पेंड्रा, Xbox सीरीज के लिए एक मुफ्त और ओपन सोर्स PSP एमुलेटर है। प्रेशरनेट बैरोमीटर के दबाव डेटा के लिए एक भीड़ स्रोत वाला रिपोर्टिंग नेटवर्क था। इसने कई उपयोगकर्ताओं द्वारा एयर प्रेशर सेंसर और GPS सेंसर वाले सेल फोन पर इसे स्थापित करने से काम किया। प्रेशरनेट बैरोमीटर के दबाव डेटा के लिए एक भीड़ स्रोत वाला रिपोर्टिंग नेटवर्क था। इसने कई उपयोगकर्ताओं द्वारा एयर प्रेशर सेंसर और GPS सेंसर वाले सेल फोन पर इसे स्थापित करने से काम किया। प्रोटॉन VPN सेवा विंडोज, मैकओएस, लिनक्स, एंड्रॉयड और iOS, क्रोमओएस के लिए उपलब्ध है और इसमें लिनक्स के लिए एक कमांड लाइन टूल भी है और इसे IPSCC प्रोटोकॉल का उपयोग करके कार्यान्वित किया जा सकता है। प्रोटॉन VPN को वायरलेस राउटर पर भी इंस्टॉल किया जा सकता है। प्रोटॉन VPN ACE 256 एन्क्रिप्शन के साथ ओपन VPN, UDP TCP, AKF2 और WireGuard प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। प्रोटॉन मेल एक एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड ईमेल सेवा है जिसकी स्थापना 2013 में जिनेवा, स्विट्जरलैंड में की गई थी। ये जीमेल और आउटलुक.com जैसे अन्य सामान्य ईमेल प्रदाताओं के विपरीत प्रोटॉन मेल सर्वर पर भेजे जाने से पहले ईमेल सामग्री और उपयोगकर्ता डेटा को सुरक्षित रखने के लिए क्लाइंट साइड एन्क्रिप्शन का उपयोग करता है। पिस्फन साइफोन एक मुफ्त और खुला स्रोत उपकरण है जो सेंसरशिप से बचने के लिए VPN, SSH और HTTP प्रॉक्सी तकनीक का उपयोग करता है। साइफन VPN अनिवार्य रूप से एक सुरंग के रूप में कार्य करता है जो आपको सेंसरशिप से बचने में सक्षम बनाता है क्योंकि आप साइफन द्वारा प्रदान की जाने वाली गैर सेंसर वाली सुरंग के माध्यम से इंटरनेट पर संसाधनों तक पहुंच प्राप्त करते हैं। रेड मून एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक मुफ्त सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसे डिवाइस के डिस्प्ले से नीली रोशनी को फिल्टर करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो रात के समय उपयोग के दौरान आंखों के तनाव और नींद के पैटर्न में व्यवधान को कम करने में मदद करता है। रेट्रॉच एमुलेटर, गेम इंजन, वीडियो गेम, मीडिया प्लेयर और अन्य एप्लीकेशन के लिए एक मुफ्त और ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म फ्रंट एंड है। ये लिब्रेट्रो API का संदर्भ कार्यान्वयन है जिसे तेज, हल्के, पोर्टेबल और निर्भरता के बिना डिजाइन किया गया है। इसे GNU GPL v3 के तहत लाइसेंस प्राप्त है। रिंगड्रॉइड एक खुला स्रोत रिंगटोन निर्माण उपयोगिता एप्लीकेशन है जो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। रिंगड्रॉइड उपयोगकर्ताओं को रिंगटोन, अलार्म या नोटिफिकेशन के रूप में उपयोग के लिए ऑडियो फाइलों को रिकॉर्ड और संपादित करने देता है। रोबोट फाइन्स्किटन एक जैन सिमुलेशन है जो मूल रूप से DOS के लिए लियोनार्ड रिचर्डसन द्वारा लिखा गया है। यह हस्की इंटरफेस के साथ एक मुफ्त वीडियो गेम है जिसमें उपयोगकर्ता उसी नाम का रोबोट खेल रहा है। रॉकबॉक्स एक मूल कनेल के साथ डिजिटल ऑडियो प्लेयर DAP के विभिन्न रूपों में OEM फर्मवेयर के लिए एक मुफ्त और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रतिस्थापन है। सेज मैथ पहले सेज या SAGE बीजगणित और ज्यामिति प्रयोग के लिए प्रणाली एक कंप्यूटर बीजगणित प्रणाली CAS है जिसमें गणित के कई पहलुओं को शामिल किया गया है
जिसमें बीजगणित, कॉम्बिनेट्रिक्स, ग्राफ सिद्धांत, संख्यात्मक विश्लेषण, संख्या सिद्धांत, कैलकुलस और सांख्यिकी शामिल है। स्क्रम वीएम मैनियाक मेंशन वर्चुअल मशीन के लिए स्क्रिप्ट निर्माण उपयोगिता गेम इंजन मनोरंजन का एक सेट है। मूल रूप से SCUMM प्रणाली का उपयोग करने वाले लुकासआर्ट्स साहसिक गेम खेलने के लिए डिजाइन किया गया है। ये रिवोल्यूशन सॉफ्टवेयर और एडवेंचर सॉफ्ट जैसी कंपनियों द्वारा विभिन्न प्रकार के गैर SCUMM गेम का भी समर्थन करता है। C-File एक ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म फाइल होस्टिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम है। फाइलें एक केंद्रीय सर्वर पर संग्रहित की जाती हैं और इन्हें ऐप्स के माध्यम से व्यक्तिगत कंप्यूटर और मोबाइल उपकरणों के साथ सिंक्रोनाइज किया जा सकता है। C-File सर्वर पर फाइलों को सीधे सर्वर के वेब इंटरफेस के माध्यम से भी एक्सेस किया जा सकता है। सेफर या यहूदी ग्रंथों का एक ऑनलाइन खुला स्रोत, मुफ्त सामग्री, डिजिटल लाइब्रेरी है। इसकी स्थापना 2011 में पूर्व गूगल प्रोजेक्ट मैनेजर ब्रेट लॉक्सपीजर और पत्रकार लेखक जोशुआ फॉयर द्वारा की गई थी। यहूदी ग्रंथों की जीवित लाइब्रेरी के रूप में प्रचारित सेफर या पाठ और अनुवाद जोड़ने के लिए आंशिक रूप से स्वयंसेवकों पर निर्भर करता है। सिग्नल त्वरित मैसेजिंग, वॉयस और वीडियो कॉल के लिए एक एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग सेवा है। त्वरित संदेश सेवा फंक्शन में टेक्स्ट, वॉयस नोट्स, चित्र, वीडियो और अन्य फाइलें भेजना शामिल है। संचार उपयोगकर्ताओं के बीच या समूह संदेश के लिए एक से एक हो सकता है। सिप्रोइड सत्र आरंभ प्रोटोकॉल का उपयोग करके एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक वॉइस ओवर IP मोबाइल ऐप है। सिप्रोइड GPL-3.0 या बाद के लाइसेंस के तहत जारी किया गया मुफ्त और खुला स्रोत सॉफ्टवेयर है। स्काई मैप एक एंड्रॉइड तारामंडल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। शुगर एक मुफ्त और ओपन सोर्स डेस्कटॉप वातावरण है जिसे बच्चों द्वारा इंटरैक्टिव सीखने के लिए डिजाइन किया गया है। कॉपीराइट शुगर लैब्स द्वारा 2-3 प्रति बच्चा एक लैपटॉप OLPC परियोजना के हिस्से के रूप में विकसित शुगर OLPC 101 लैपटॉप कंप्यूटर पर डिफॉल्ट इंटरफेस था। OLPC 101.5 और बाद में नोम या शुगर इंटरफेस का विकल्प प्रदान किया गया। टेचियोमी एंड्रॉइड के लिए एक मुफ्त और खुला स्रोत मंगा रीडर है। सुविधाओं में शामिल हैं मंगडेक्स, मंगसी, मंगा का कलोट आदि जैसे स्रोतों से ऑनलाइन पढ़ना, तारांकन, डाउनलोड किए गए मंगा का स्थानीय वाचन। टर्मक्स एंड्रॉइड के लिए एक मुफ्त और ओपन सोर्स टर्मिनल एमुलेटर है जो एंड्रॉइड डिवाइस पर लिनक्स वातावरण चलाने की अनुमति देता है। टेक्स्ट सिक्योर एन्क्रिप्टेड SMS संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए एक एप्लीकेशन के रूप में शुरू हुआ। इसका बीटा संस्करण पहली बार 25 मई 2010 को विस्पर सिस्टम्स द्वारा लॉन्च किया गया था, जो एक स्टार्टअप कंपनी है जिसकी सह स्थापना सुरक्षा शोधकर्ता मोक्सी मालिनस्पाइक और रोबोटिस्ट स्टुअर्ट एंडरसन ने की थी। ट्राइबलर एक खुला स्रोत विकेंद्रीकृत बिटटोरेंट क्लाइंट है जो डिफॉल्ट रूप से अज्ञात पीयर टू पीयर की अनुमति देता है। ट्राइबलर बिटटोरेंट प्रोटोकॉल पर आधारित है और सामग्री खोज के लिए एक ओवरले नेटवर्क का उपयोग करता है। इस ओवरले नेटवर्क के कारण ट्राइबलर को सामग्री खोजने के लिए किसी बाहरी वेबसाइट या अनुक्रमण सेवा की आवश्यकता नहीं होती है। टक्सपेंट एक निःशुल्क ड्राइंग प्रोग्राम है जो छोटे बच्चों, 3 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें एक सरल, उपयोग में आसान इंटरफेस, मजेदार ध्वनि प्रभाव और एक उत्साहवर्धक कार्टून शुभंकर है जो बच्चों को कार्यक्रम का उपयोग करते समय मार्गदर्शन करने में मदद करता है। यह आपके बच्चे को रचनात्मक बनने में मदद करने के लिए एक खाली कैनवास और विभिन्न प्रकार के ड्राइंग टूल प्रदान करता है। VLC मीडिया प्लेयर पहले वीडियोलन क्लाइंट और आमतौर पर VLC के नाम से जाना जाता था, वीडियोलन प्रोजेक्ट द्वारा विकसित एक मुफ्त और ओपन सोर्स पोर्टेबल क्रॉस प्लेटफॉर्म मीडिया प्लेयर सॉफ्टवेयर और स्ट्रीमिंग मीडिया सर्वर है। VLC डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम और मोबाइल प्लेटफॉर्म जैसे एंड्रॉइड, iOS और iPadOS के लिए उपलब्ध है। VLC एप्पल के ऐप स्टोर, गूगल प्ले और माइक्रोसॉफ्ट स्टोर जैसे डिजिटल वितरण प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। वाया एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग, फाइल शेयरिंग, वीडियो और वॉइस कॉल और बाहरी संचार के लिए अतिथि कक्ष प्रदान करता है। ऐप अधिकतम 25 प्रतिभागियों के साथ समूह कॉलिंग और 12 लोगों तक वीडियो कॉन्फ्रेंस समर्थन की अनुमति देता है। वर्डप्रेस एक वेब सामग्री प्रबंधन प्रणाली है। इसे मूल रूप से ब्लॉग प्रकाशित करने के लिए एक उपकरण के रूप में बनाया गया था, लेकिन अधिक पारंपरिक वेबसाइटों, मेलिंग सूचियों और इंटरनेट फोरम, मीडिया गैलरी, सदस्यता साइटों, शिक्षण प्रबंधन प्रणालियों और ऑनलाइन स्टोर सहित अन्य वेब सामग्री को प्रकाशित करने में सहायता के लिए विकसित किया गया है। ज़ैबर एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक XMPP क्लाइंट है। इसे गिटहब पर एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के रूप में विकसित किया गया है और इसे GNU GPL v3 लाइसेंस के तहत लाइसेंस प्राप्त है। मूल डेवलपर रेड सोल्यूशन इंक नामक सॉफ्टवेयर कंपनी से है।
Xabber एंड्रॉइड प्ले स्टोर और F-Droid पर उपलब्ध है। XOWA एक निःशुल्क और ओपन सोर्स एप्लीकेशन है जो मुख्य रूप से अज्ञात डेवलपर्स द्वारा जावा में लिखा गया है और यह उन उपयोगकर्ताओं के लिए है जो विकिपीडिया या किसी अन्य संगत विकी की अपनी प्रति इंटरनेट कनेक्शन के बिना ऑफलाइन चलाना चाहते हैं। XOWA माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैकोस, लिनक्स और एंड्रॉइड के साथ संगत है। सस मैसेंजर एक क्रॉस प्लेटफॉर्म विकेंद्रीकृत एन्क्रिप्टेड इंस्टेंट मैसेजिंग सेवा है जिसे प्राइवेटिग्रिटी कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित किया गया है। संदेश विभिन्न प्रकार के मिक्स नेटवर्क पर वितरित किए जाते हैं, जिसका वर्णन पहली बार 2016 में किया गया था। उपयोगकर्ता एक से एक और समूह संदेश भेज सकते हैं, जिसमें वॉयस नोट्स और चित्र शामिल हो सकते हैं। Zaz is not Z के लिए एक संक्षिप्त नाम, एक मुफ्त सॉफ्टवेयर GPLv3 पहेली वीडियो गेम है जो ज़ूमा के समान है। आप जिस भी सेक्टर के सॉफ्टवेयर के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट्स करें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल मास्टर इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।